राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट ऐसा धमाका कि अभी तक लोगों के मन में भय बैठा हुआ है कि आखिरकार वहां अगर हम जाएं तो पता नहीं क्या हो जाए। यानी कि लोगों में डर बैठ गया है कि भीड़ में एक कार जो कि I-20 वो इस तरीके से हवा में गोला बनकर आग का उड़ जाती है कि उसमें लोगों में, यानी कि दिल्ली के में 10 नवंबर की घटना अभी तक दिल्ली वाले भुला नहीं पा रहे हैं। और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके तो मन में एक वहम बैठ गया है, एक भय बैठ गया है कि किस समय क्या हो जाए। नई दिल्ली में इतनी फोर्स, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पे भीड़ भाड़ इलाके में ऐसा धमाका होना, यानी कि लोगों के अंदर एक डर बैठ गया। यानी कि शाम को, यानी कि 6 बजे 6:30 बजे के करीब ये घटना घटित होती है। वहीं पे लाल किले के पास यानी कि धमाका जो हुआ वो I-20 कार जो व्हाइट कलर की थी, उस कार का इस्तेमाल किया गया था। जांच में जब पाया गया कि एक और कार जो है इस घटना में शामिल थी, और जांच में पुलिस को पता क्या चला कि जांच एजेंसियों ने किस कार अब उस कार की तलाश में जुटी हुई है कि आखिरकार दूसरी कार थी कौन सी। एक कार थी I-20, दूसरी कार जो थी वो इको स्पोर्ट, यानी I-20 व्हाइट कलर की थी, और जो इको स्पोर्ट्स कार है वो दिल्ली का ही नंबर था और वो कार थी रेड कलर की। उस कार का जो ID और वो सब जो देखा गया है तो वो जैसे नबी करके कोई है, उनका नाम देखा गया है, और वो अब खुलासा कर रही, यानी एक नई कार की अब शुरुआत में एजेंसियां लग गई हैं जांच। तो अब वो जांच होने पर, यानी कि अगर वो मिल जाती है अगर वो कार, तो अब उसमें नया खुलासा क्या होगा, यानी इसके पीछे कितने लोगों के हाथ हैं। 3 डॉक्टरों के नाम तो आए, और वो भी वो 2023 में निकाले हुए डॉक्टर थे, और उनके माइंड में ऐसा बैड इंटेंशन आया तो कहाँ से आया, और उन्होंने इस तरीके से ये धमाके वाली प्लानिंग कहाँ से बनाई, कौन इनका माइंड जो है वो बॉस कर रहा है, और कैसे इन्होंने प्लानिंग बना के भीड़ भाड़ जगह में ऐसी घटना जो हुई है वो किस तरीके से घटित की उन्होंने। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी जो घटना घटित हुई थी उसमें टेलीग्राम चैट हुए थे। टेलीग्राम चैट आखिरकार किसके कनेक्शन से, किसके कहने पर, किस तरीके से हो रहा था, और आखिरी समय में जो लोकेशन उन्होंने जो निर्धारित किया था, बिल्कुल तय करके रखा था कि यहाँ पे इस जगह पे ये विस्फोट होंगे। यानी कई ऐसी जगह थी जिसमें उन्होंने प्लानिंग बना के रखी थी कि यहाँ विस्फोट होंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग जब फेल हुई तो उसमें उन्होंने उन लोकेशन को चेंज किया। और दिल्ली के लाल किले में जो विस्फोटक जो केस आया सामने, उसमें एक नए खुलासे जो है वो दर पर दर खुलते जा रहे हैं, यानी परत दर परत जो है उनके खुलासे होते जा रहे हैं। आखिरकार कब तक इसमें नए मोड़ जो है वो आते रहेंगे, कब तक इनमें जो है वो इस तरीके से ये खुलासे होते रहेंगे, और कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने लोग अब इसमें अपना बचने का प्रयास कर रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूलर में के पकड़े जाने के बाद, यानी कि मॉड्यूल जो डॉक्टर थे उनको जब पकड़ा गया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उच्च यानी योग और अति कट्टरपंथी आतंकियों के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। और यहाँ तक कि ये भी कहा है पुलिस के अनुसार कि उन्हें संभवतः सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे, और वे आतंकी जो समूह थे उनके वो जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। यानी कि किस तरीके से उनका साथ दिया जा रहा था, कैसी उनकी हिम्मत बढ़ाई जा रही थी, क्योंकि एक ऐसी जगह पर धमाका हुआ जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ कि इस जगह पे ऐसी भीड़ भाड़ जगह में लाल किले के पास और ऐसी जगह पर धमाका हो जाएगा, और इतने लोग मारे गए और उसमें निर्दोषों की हत्या हुई, जिसमें मुस्लिम संगठन ने भी आवाज उठा दी है और ये कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई जाए, और ये एक लापरवाही है। तो मुस्लिमों का दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ उसको लेकर आखिर मुस्लिम संगठन इतना गुस्से में क्यों है, क्यों जांच की मांग कर रही, क्यों सरकार से गुहार लगा रही है, आखिरकार इतना उनके अंदर जोश कहां से आया उनमें भी। आखिरकार वो
क्यों इतना डर गए हैं इस धमाके से। देश के प्रमुख जो मुस्लिम संगठन हैं उनमें उन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास जो विस्फोट हुआ था जिसमें उन्होंने चिंता भी जताई और यहाँ तक कि सुरक्षा चूक की को इशारा किया है। मुस्लिम संगठनों ने मंगलवार को केंद्र सरकार से इस घटना के लिए जो निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली विस्फोटक पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि बोर्ड ने कि मृतकों के परिजनों के प्रति भी उनकी संवेदना है और यहाँ तक कि उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक लाल किले में निकट हुए विस्फोटक पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि दुर्घटना जो थी वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी। लोगों की इसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आतंकवादी करतूत थी है, यानी कि उनको भी अब भरोसा हो गया कि हाँ ये जो करतूत है ये इशारा जो है ये अगर किसी ने अगर ये किया है तो ये आतंकवादी ही है। अब उनको समझ में आ रहा है अभी तक, यानी कि सपोले को जिस तरीके से नहीं होता है कि सांप के बच्चे को अगर दूध पिलाओगे तो वो बड़ा होकर डसेगा ही, अपने को ही डसता है। यानी इसलिए कई ऐसी कहावतें हमने सुनी है कि सांप के बच्चे अगर होते हैं तो वो अपने बच्चों को खुद निगल जाती है कि नहीं तो जाने कितने तादाद में जो ये हो सांपों की संख्या तो धरती में समा ही ना पाए। इसलिए कुछ जो इधर उधर अंडे जो होते हैं उनके लुढ़क जाते हैं या फूट जाते हैं तो उसमें से जो एक आध सांप निकल आते हैं तो वो ही पल जाते हैं, नहीं तो सांप अगर धरती पर रहे तो यहाँ पे जाने कितने हजारों की संख्याओं में सांप हो। तो वही है कि सपोले जो हैं ये कभी भी अपने को भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उनको समझ में आ गया कि ये करतूत किसकी है, तो उनको अब समझ में आया कि आतंकवाद ही करतूत थी, यानी कि जो ये विस्फोट हुआ उसमें आतंकवादियों का ही हाथ था, जो बेहद उन्होंने चिंता जताई है। और उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जो देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने गंभीर जो है सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा है कि राजधानी में सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने एकजुट होकर यानी JIH यानी जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने इसमें जो है गहरा जो दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि अब इसमें जो है जो सरकार है इसमें वो ठोस से ठोस कदम उठाए और लोगों की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई। वहीं दिल्ली में जो कार में जो ब्लास्ट हुआ था उसका मुख्य जो आरोपी है वो आखिरकार है कौन, यानी कि जो उमर नबी को अनंतनाग सरकारी मेडिकल कॉलेज से निकालने के बाद में आखिरकार वो किस तरीके से ऐसा आतंक बना, उसको कौन जो है पीछे से पुश कर रहा था। दिल्ली लाल किले पर जब ब्लास्ट हुआ तो मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी की जांच के घेरे में आ चुके हैं। एक मरीज की मौत होने के बाद उन्हें अनंतनाग सरकारी जो मेडिकल कॉलेज था वहां से उनको निकाल दिया गया था। वहीं पे गुलाम जिलानी डॉक्टर जो थे रोमासू उनको भी इसमें 4 डॉक्टरों को निकाला जाता है, यानी कि टोटल 4 डॉक्टरों को वहां से निकाला गया था। उनके सबके खिलाफ जो है जांच जो है वो जारी है। जांच में क्या क्या पता चला है, क्या विस्फोटक में से बहुत पहले ही आईसीयू की लापरवाही एक खतरे की जो घंटी थी उसको उन्होंने दिया। तमाम सवालों के जवाब इन सब बातों में मिलने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से लोगों को कैसे, क्या वाकई में डॉक्टरों को फंडिंग मिल रही थी, क्या वाकई में डॉक्टरों को कोई पीछे से पूरा फुल सपोर्ट कर रहा था और उनको पूर्ण रूप से पूरा उनका खर्चा उनका हर चीज जो है पूरा देख रेख उनकी कोई पूरी VIP उसमें हो रही थी संगठन में। यानी कि शाहीन के जो अकाउंट से जो मिला है ऐसे ऐसे दस्तावेज, ऐसे ऐसे चौंकाने वाले जो खुलासे, ऐसे ऐसे चौंकाने वाली जानकारियां मिली, तो क्या वाकई में आतंकी डॉक्टरों को कहां से और कौन इनको फंडिंग कर रहा था और कौन इनका सपोर्ट कर रहा था जिससे ये इतनी बड़ी साजिश जो रची थी, लेकिन वो साजिश उनकी नाकाम हो गई। लेकिन लाल किले में जो उन्होंने अचानक इस तरीके से विस्फोट हुआ जिससे उन्होंने लोगों को डराने का, लोगों को जो वहां से उड़ाने का, लाल किले को ऐसा प्लानिंग बनाया था और प्लानिंग उन्होंने बड़ी बड़ी बना के रखी थी, लेकिन उनकी प्लानिंग वो फेल होने पर अब इनके जो
पकड़े जाने पर अब इनका जो खुलासा हो रहा है, तो वाकई में जो जैसा कि नरेंद्र मोदी ने भूटान से बोला था, 2 दिन की यात्रा पर गए थे और उन्होंने भूटान से जो ऐलान किया था कि अगर ये आतंकवादी का हाथ निकला तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो वाकई में अब इनकी सामत आ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर से इनको सीख ना मिल पाई, लेकिन अब इनको जो अब लाल किले से जो मोदी जी ने हमेशा जो दहाड़ते हैं, अब उनकी दहाड़ से अब वाकई में अब ये एक एक आतंकवादी चुन चुन कर निकाले जाएंगे और वो चुन चुन कर उनसे बदला लिया जाएगा। अब खून का जवाब खून से ही दिया जाएगा और ब्लास्ट का जवाब ब्लास्ट से ही दिया जाएगा। यानी कि जितने धमाके उन्होंने किए, उनकी धमाकों की आवाज से अब उनके कान ना फट जाए, तब उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जैसे उन्होंने मिट्टी में जैसे लोगों को मिलाया था, उनके सिंदूर को मिलाया उजाड़ा था, वैसे ही उनको भी उनके ही अंदर घुसकर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके ही इलाके में उनको जो मिट्टी में मिलाया गया था, अब उनके धमाके का जवाब धमाके से ही दिया जाएगा। कार का जवाब कार से इस्लामाबाद में पहले ही मिल चुका है। उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके दूसरे दिन ही इस्लामाबाद में भी 12 लोगों को कोर्ट के बाहर मृत्यु हुई थी, उसमें भी समझ में आ जाना चाहिए कि वाकई में जैसी करनी अगर जो करेगा उसको वैसी ही भरनी पड़ेगी। यानी जैसा पेड़ अगर बोगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। यानी कि अगर आम का पेड़ बोगे तो मीठे फल मिलेंगे, लेकिन पेड़ अगर बोगे बबूल का तो कांटे ही मिलेंगे। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं और इस चेतावनी से अगर अभी भी न सबक सीख पाए तो अब उनकी सामत आ चुकी है, वो कभी नहीं सीख पाएंगे और उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। यानी कि अब खून के बदला खून से ही लिया जाएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री